मैं चैलेंज करके कहता हूं कि पिछले 10 साल का उपलब्धि बूथ नंबर 87 का देख लिया जाए। अन्य बूथ की तुलना में 10 साल में मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 25 व्यक्ति का नाम जुड़ा होगा। बीएलओ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली विभाग के जेई ये महोदय दलालों की सुनते हैं, प्रतिनिधियों की या किसी व्यक्ति की नहीं सुनते हैं। आज प्रखंड विकास पदाधिकारी को 2 आवेदन पत्र दिए हैं सर, किस मांग को लेकर दिए हैं, क्या मामला था? आज प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय डगरवा को 2 आवेदन पत्र मेरे द्वारा सौंपा गया है। आवेदन पत्र देने वाला हमेशा दुखी होता है। दुखी लोग ही आवेदन पत्र सौंपते हैं, कोई शौक से नहीं सौंपता है। पहला आवेदन पत्र तो हमारे ग्राम पंचायत चांपी के बूथ संख्या 87 का बीएलओ से संबंधित है। ये बीएलओ पिछले 10 साल से बूथ संख्या 87 का बीएलओ है। मैंने कई बार इसको बदलने का प्रयास किया। इस प्रयास में पूर्व के बीडीओ साहिबान से भी मिला, पूर्व के एसडीओ साहब से भी मिले और विधायक जी से भी मिले, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस बीएलओ को बदल दिया जाए या बदलने पर की कोई कार्रवाई की जाए। नतीजा ये हुआ कि वो इस पोस्ट पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, नाम नहीं जोड़ा। मैं चैलेंज करके कहता हूं, पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ बयान देता हूं कि पिछले 10 साल का उपलब्धि बूथ नंबर 87 का देख लिया जाए। अन्य बूथ की तुलना में 10 साल में मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 25 व्यक्ति का नाम जुड़ा होगा, लेकिन शिकायत करने पर कोई सुनने वाला नहीं है। अभी वर्तमान बीडीओ साहब जो हमारे प्रखंड में कार्यरत हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम नाम जोड़वा देंगे जैसे भी हो। बीडीओ साहब का आभार व्यक्त करते हैं। और इस तरह का लापरवाही बरतने वाले बीएलओ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तब दूसरे लोगों के लिए सबक होगा। अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो एक के बदले 1000 आलसी लोग विभाग में भर जाएगा। पिछले बार बीएलओ को बदलने के लिए हमने आवेदन लगाया, नहीं बदला गया। मैं स्वयं अपने मोबाइल नंबर से बीएलओ को 10 बार कॉल किया हूं, लेकिन वो कॉल उठाते नहीं हैं। मैंने ये बात पूर्व के एसडीओ साहब को भी कहा था कि अगर आपका कॉल उठा ले तो आप नहीं बदलिएगा, आपका कॉल नहीं उठा ले सर तो बदल दीजिएगा। उस समय हम मुखिया नहीं थे, लेकिन उनको जो लगा वो किए, नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले। काम होना था, नहीं हुआ। आज भी बीडीओ साहब को कह के आए हैं ये बात कि सर आप कॉल कीजिए, अगर आपका कॉल उठा ले तो कोई कार्रवाई नहीं। अगर कॉल नहीं उठाए तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित बनती है। अगर कार्रवाई नहीं बनता है, नहीं करते हैं ऐसे लोगों पर, तो काम के प्रति सब कोई उदासीन होगा और ब्लॉक आगे बढ़ने के बजाय रोज पीछे हटता चला जाएगा। दूसरा आवेदन हमने दिया है बिजली विभाग से संबंधित। बिजली विभाग के जेई महोदय हमारे यहाँ जो है पदस्थापित, ये महोदय दलालों की सुनते हैं, प्रतिनिधियों की या किसी व्यक्ति की नहीं सुनते हैं। मेरे खुद का बिजली का कंज्यूमर हूं मैं, मेरे भाई बिजली कंज्यूमर बनने के बाद
पोल गर करके मेरे खेत तक वायरिंग हुआ, पोल गरा, ट्रांसफार्मर लगा, लेकिन ठेकेदार है या विभाग है क्या है ये अल्लाह जाने, उनके द्वारा ऐसा ट्रांसफार्मर लगा दिया गया जो आज तक ट्रांसफार्मर में कहीं लाइट नहीं आया। खराब ट्रांसफार्मर, लोगों को ठगने का प्रयास। ये ठगने का प्रयास कब तक चल सकता है? शिकायत करते करते थक गए, ठीक नहीं किया गया। उसके बाद हमने पंचायत समिति की बैठक में 4-5 बैठक में इस शिकायत को उठाया, शिकायत को भेजा गया वरीय पदाधिकारी के पास। पता नहीं कौन क्या समझते हैं, क्या होता है, कहीं कुछ होता ही नहीं है, किसी के कान में जूं रेंगता ही नहीं है। यह तो सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है, ये शिविर वो शिविर, यहाँ ये वहाँ वो, जन जागरूक कार्यक्रम, लेकिन कार्य करने के लिए किसी के पास इच्छा शक्ति नहीं है, बिना इच्छा शक्ति के है और सिर्फ सरकार को धोखा देने का काम कर रहा है हर पदाधिकारी। मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं लगने के कारण, लाइन नहीं रहने के कारण नतीजा हुआ कि बांध, महानंदा बांध से लेके सकरेल गांव तक बिजली का तार एक साल, वो कौन सा नंबर दिया आता है 1900 टोल फ्री नंबर पर की। हमको कहा गया कि आप FIR दर्ज कीजिए। हम कौन होते हैं FIR दर्ज क्यों करें हम? तो बोले नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा ठीक। ऐसा सब बेपरवाह और ऐसा सब बेजवाबदेही इंसान सब भर्ती हो गया है विभाग में। ऐसे सब पदाधिकारियों को सबक सिखाए वरीय पदाधिकारी लोग। चलिए एक बार अपना परिचय दीजिए सर। बस इन्हीं बातों के साथ, दुखी आत्मा के साथ, दुखी मन के साथ ये बयान मैं दे रहा हूं, वरना हम शौक नहीं रखते हैं किसी के खिलाफ बोलने की। मैं मोहम्मद नसीमुद्दीन, मुखिया ग्राम पंचायत राज चांपी, प्रखंड डगरवा, जिला पूर्णिया।